सबसे पहले भगवान ने बहुला वन में गोचारण किया। ये राल वाटी जो हम लोग वृंदावन से गिरिराज जी जाते हैं, बीच में राल वाटी आता है, उसी में बीच में बहुला वन आता है। ये बहुला नाम की जो गाय है, उस बहुला गाय का विग्रह आज भी वहां विराजमान है। और इस बहुला वन की कथा पद्म पुराण में आई है। ये बहुला नाम की गाय थी। वैसे बहुला, समंगा, अकुतोभया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसा, ये ब्रह्मांड में स्थित 7 प्रधान गायों के नाम हैं। महाभारत में इन नामों का महात्म्य लिखा है कि इन 7 नामों को जो कोई उच्चारण करता है, वो ब्रह्मांड की समस्त गायों का स्मरण उसके द्वारा हो जाता है, समस्त गायों के नामों का उच्चारण उसके द्वारा हो जाता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसको चंद्रमा के जैसी कांति प्राप्त हो जाती है, और अंत में वह भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ा महात्म्य लिखा है, और ये स्वयं गायों ने ही अपने नामों के उच्चारण का महात्म्य बताया है। महाभारत अनुशासन पर्व के ये श्लोक हैं। प्रत्येक गौशाला में ये नाम लिखाए जाने चाहिए। चाहे घर में गाय हो तो वहाँ भी ये 7 नाम जरूर लिखाना चाहिए। बहुले समंगे यकुतो भये च, क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च, यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा, शतक क्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे, भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया, विभावसोश्चापि पथे स्थिताया, देवास्य सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम, मंत्रेणैते नाभिवन्देत यो वै, विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा, लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य गवां फलं चंद्रमसोदितिं च, एतं हि मंत्रं त्रिदशाभिजुष्टं, पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये, न तस्य पापं न भयं न शोकं, सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम। ये श्लोक है महाभारत के। एतम ही मंत्रम त्रिदशाभिजुष्टम, पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठ मध्य। इन नामों का उच्चारण गोष्ठ में प्रवेश करके करना चाहिए। उनमें ब्रह्मलोक में अवस्थित जो गाय है उसका नाम है बहुला। आप लोग इन पवित्र नामों का उच्चारण कर लें। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतोभयायै नमः, श्री अकुतोभयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री समंगायै नमः। श्री समंगायै नमः। इस प्रकार से ये नाम है। तो बहुला नाम की गाय की कथा पद्म पुराण में आई है। एक बार ये बहुला नाम की गाय, ये ब्रज की ही घटना है, अपने झुंड से, गायों के समूह से बिछुड़ करके और एक सघन वन में पहुंच गई। वहां एकाकी गाय को देख करके सिंह ने गर्जना की और सिंह झपट्टा मार करके खाने के लिए दौड़ा। तो उस बहुला गाय ने कहा कि हे बनराज, अभी हमारा बछड़ा तृण चरना नहीं जानता है, अभी बहुत छोटा है, मेरा दुग्ध ही उसका आहार है, तृण खाना नहीं जानता है, और तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे पुत्र बछड़े का पोषण कैसे होगा। गोष्ठ की और गायें पता नहीं मेरे बछड़े को
पोषित करेंगी कि नहीं करेंगी। इसलिए मैं सत्य की शपथ खा करके कह रही हूं कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और दूसरी गाय जो कोई मेरी माँ लगती हैं, कोई मेरी बहन लगती हैं, उनको अपने पुत्र के भरण पोषण का भार सौंप कर और अपने पुत्र को भी समझा बुझा करके अब से तुम्हारी यही माँ है और मैं आ जाऊंगी और तुम खाकर अपनी भूख बुझा लेना। सिंह हंसने लग गया। सिंह ने कहा कि तुम मुझे मूर्ख समझती हो? अरे अपने मौत के मुंह से निकलकर कोई फिर द्वारा जानबूझकर मृत्यु के मुख में भला क्यों आएगा? तुम झूठ बोल रही हो, तुम लौटकर मेरे पास नहीं आओगी। तब उस गाय ने सत्य की बड़ी महिमा का वर्णन किया। सत्य के बल पर यह पृथ्वी स्थिर है। सत्य के बल से ही शेष जी ने इस पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण किया है। सत्य के बल से ही सूर्य तप रहे हैं। सत्य के बल से ही चंद्रमा शीतलता देकर सबका पोषण कर रहे हैं। सत्य के बल से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। सत्य के बल से ही विष्णु पालन करते हैं। सत्य के बल से ही शिव संहार करते हैं। हे वनराज, वस्तुतः यदि कोई एक शब्द में धर्म को समझना चाहे तो एक शब्द सत्य ही है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। इसलिए धर्म से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं सत्य धर्म की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि तुम आओ चाहे मत आओ, हमें तो अभी भी भरोसा नहीं कि तुम आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा सत्संग हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनाई, इससे हमको बहुत अच्छा लगा। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम जाओ अपने बछड़े को दूध पिला के आओ। बहुला गाय गोष्ठ में गई। बछड़ा रवा रहा था, डकरा रहा था, नेत्रों से आंसू बहा रहा था कि सबकी माँ आ गई, मेरी माँ क्यों नहीं आई है। रो रहा था बेचारा बछड़ा। गाय ने हुंकारी भरी, बछड़े को चाटा और बछड़े से कहा कि तुम अब प्रसन्न होकर दूध पियो और विश्राम करो। उस बछड़े ने अपनी माँ की ओर देखा, बोली माँ तुम रो क्यों रही हो? भले ही मैं भूखा प्यासा हूं पर मैं दूध नहीं पीऊंगा। तुम अपने रोने का कारण बताओ। गाय बताना नहीं चाहती थी बहुला। मैं कहूंगी कि शेर के मुंह से बच के आई हूं, ये बेचारा दूध नहीं पिएगा। पर उसने भी शपथ दिवा दी अपनी मां को। जब मां को शपथ दिवा दी तो उसने कहा कि बेटा सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है और मैं सिंह के सामने वचन देकर आई हूं, प्रतिज्ञा करके आई हूं, मुझे तो वहां जाना ही पड़ेगा। और तुम्हारी मौसियां हैं, मौसी जानते हो ना, मेरी बहनें, वो तुम्हारा प्रेम से पालन करेंगी। तुम उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना, मालिक के प्रति भी कभी अपराध नहीं करना, जो हमारा पालक पोषक है। बहुत समझाया। बछड़े ने कहा मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? मेरी माँ मरने वाली है, अब मैं दूध पीऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। अरे बेटा तुम यहीं रहो। दूसरी गायों ने भी उसको समझाया, अरे भाई ऐसी घटना घट गई तो क्या है, प्राण बच जाएंगे तो जो झूठ बोल लिया गया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो उस गाय ने क्या कहा महाराज जी, बहुला गाय ने कहा कि शरीर अनित्य है पर सत्य नित्य है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है अनित्य की उपेक्षा करके नित्य की रक्षा करे। मैं आज झूठ बोलकर अपने प्राण बचा लूंगी तो क्या मुझे कभी प्राण त्यागने नहीं पड़ेंगे?
यदि सत्य के लिए प्राण दूंगी तो मुझे सत्य लोक की प्राप्ति होगी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं वचन दे करके आई हूँ। तब दूसरी गायों ने उसकी निष्ठा की प्रशंसा की और कहा कि कोई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अब तक तो तुम अकेली इस बछड़े की माँ थी, अब गोष्ठ में जितनी ब्याई हुई गैया हैं सबका ये पुत्र है, सब ध्यान रखेंगे। लेकिन बछड़ा कब मानने वाला था, बछड़ा आगे आगे चल पड़ा, अपनी माँ के फुदकता हुआ बछड़ा आगे आगे चल पड़ा और उसने कहा कि सिंह पीछे तुम्हें खाएगा, पहले मुझे खाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। एक लोक कथा और है, न निर्मूला जनश्रुति। जनश्रुति ना परंपरा से प्राप्त कथाएं, वो भी निर्मूल नहीं होती हैं। उसमें ये भी वर्णन आता है कि बछड़े ने सिंह को मामा कह दिया। क्या कह दिया? बछड़े ने क्या कहा सिंह को? मामा। मामा जानते हो ना, मातुल। बक्सर वाले मामा जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे माँ में तो एक माँ होता है और मामा में डबल माँ होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार उनका वक्तव्य हो रहा था, प्रवचन बहुत बढ़िया बोलते थे बक्सर वाले मामा जी। तो एक VHU जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके एक प्रोफेसर ने पूछा, मामा जी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो मामा जी बोले डबल MA। क्या कहा? किस विषय में डबल MA किया? तो हंसने लगे, बोले हमको आप मामा जी बोल रहे हो तो MA डबल MA हो गया कि नहीं हो गया? MA मामा हुआ ना, तो डबल MA हो गया। कहे हम डबल MA, यद्यपि वो उस जमाने के बहुत पढ़े लिखे थे, कॉलेज तक पढ़े हुए थे और सरकारी सर्विस भी उनकी लग गई थी, पर भजन कीर्तन का ऐसा आवेश था कि सब छोड़ करके वे भजन में लग गए। बड़ा अद्भुत उनका जीवन चरित्र था। तो मामा कह दिया। मामा शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। जब उसने मामा कह दिया तो सिंह की आंख भर आई। बोले मामा चाहे जितना दुष्ट हो, भांजे को खा नहीं सकता। तुमने हमको अपना मामा कह दिया तो तुम मेरे भांजे हो गए। भांजे को मैं भला क्यों खाऊंगा, और जब भांजे को नहीं खाऊंगा तो अपनी बहन को भला क्यों खाऊंगा? कोई भाई अपने बहन को खाता है क्या? बहन की रक्षा करता है, उसको भाई कहते हैं। तो हे बहुला गाय, तुमने हमें सत्य धर्म का बोध कराया, तुम अपनी प्रतिज्ञा की सच्ची निकली। मैं तुमको छोड़ता हूँ और इस बछड़े को भी छोड़ता हूँ। उसी समय मूर्तिमान सत्य प्रकट हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और बहुला गाय और बछड़ा और सिंह तीनों विमान में बैठकर वैकुंठ गए सत्य के प्रभाव से। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। तो जहाँ ये घटना घटी वहाँ देवताओं ने बहुला गाय की प्रतिमा की स्थापना की। आपने दर्शन किया ना बहुला गाय का? बहुला वन है। बहुला वन में आज भी 84 कोस की परिक्रमा करने वाले लोग बहुला वन में जाकर के गाय की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। वहाँ बहुला वन में कृष्ण मंदिर है। मथुरा से लगभग 8 कोस की दूरी पर है। वाटी और राल ये 2 गांव उसके आसपास में हैं। ये धर्म की बड़ी भारी महिमा है। एक बात आती है, एक कोई संत एक राजा के यहाँ गए। उन्होंने राजा के सामने प्रस्ताव रखा
कि या तो 12 वर्ष के लिए आप अपना राज्य हमको दे दो या अपना धर्म दे दो। हम दो चीजें मांगने आए हैं, या तो तुम 12 वर्ष के लिए अपनी राजगद्दी दे दो या अपना धर्म दे दो। तो राजा मुस्कुराया, उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, राज्य आप ले लो, मैं धर्म नहीं दूंगा, और चल पड़ा। चलते चलते एक बगीचा मिला, उस बगीचे में वो रुका। उस बगीचे में देखा कि एक स्त्री है, वो बहुत सुंदरी है, रो रही है। और उस स्त्री के सामने एक घोड़ा है, बड़ा सुंदर घोड़ा है, उस पर बढ़िया जीन कसी हुई है। जीन जानते हो ना, घोड़ा की पीठ पर जो जीन कसी जाती है, जीन कसी हुई है। राजा ने कहा कि देवी तुम क्यों रो रही हो, तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं इस निर्जन वन में अकेली पड़ी हुई हूँ, ये घोड़ा मेरा है। आप धर्मात्मा पुरुष मालूम पड़ते हैं, आप मुझे अपना आश्रय दे दो। राजा को दया आ गई, राजा ने उस स्त्री को आश्रय दे दिया। अब आश्रय देने वाले की सब भरण पोषण सब व्यवस्था करनी चाहिए। तो घोड़ा जीन कसा तो तैयार था ही, राजा घोड़े पर बैठा, उस स्त्री को घोड़े पर बिठाया और शहर में गया। बोले यहाँ रहो। बोले कहाँ रहेंगे, किसके घर में रहेंगे? तो उस स्त्री ने कहा कि नया मकान खरीद लो और नया न मिले तो किराए का खरीद लो। तो राजा हंसने लगा। उसने कहा, महाराज मैं तो अपना संपूर्ण राज्य देकर एक साधु को चला आया हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, न तो मैं खरीद सकता हूँ और न मैं किराए से ले सकता हूँ। तब उस स्त्री ने झोली से 10 सोने की मोहरें निकाल करके दे दी। अब स्वर्ण मोहर तो, सोने की मोहर तो आज भी कीमती होती होगी। 10 मोहर की कीमत कितनी होगी? क्या 7-8 लाख रुपए होगी, ऐसा बता रहे हैं। तो उस जमाने में तो कौड़ियों में तो मकान बन जाते थे। 7-8 लाख का मकान तो बढ़िया आ गया होगा। जो भी उस हिसाब से कोई प्रयोजन नहीं है, अब हिसाब जोड़ने का क्या मतलब है। हाँ, लेकिन सस्ता जमाना था। ये कोई बहुत पुरानी बात हम नहीं बता रहे हैं। हमारे खाक चौक में भंडारा होता था, राकेश जी, पहाड़ी बाबा के समय, गुरुदेव के समय, पुरानी बात है। तो अनुमान क्या था खर्च का, लगभग कि 100 साधुओं को चिट्ठी देकर के निमंत्रण में बुलाया जाता था। तो 10-10 रुपए दक्षिणा सहित 5000 रुपये में 100 साधुओं का बढ़िया देसी गाय के घी का भंडारा, सुंदर भंडारा रसोई 5000 में संपन्न हो जाता था। ये हमारे सामने की बात है। अब 100 मूर्ति जुमाओ तो 5-6 हजार की तो साग आती है, सब्जी आती है। तो जो काम 5000 में होता था अब वो 50,000 में हो रहा है। ये वही हालत हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। आजकल वृंदावन में इतनी भूमि महंगी हो गई। रुक्मिणी विहार सुना है? वृंदावन में शुरुआत में 50 रुपए गज में भूमि थी। वहां कितना? 50 रुपए गज में कोई लेने वाला नहीं था। हमसे भी लोग कहते थे, महाराज कहाँ, यहाँ बंसीवट में छोटी सी जगह में, मलुक पीठ भीतर घुस के छोटी जगह है
50 रुपए गज वहां मिल रही है, वहां जितनी चाहो उतनी ले लो। कोई सोचता ही नहीं था कि वहां ऐसा हो जाएगा। आज वहां 1 लाख रुपए गज जगह है, जहां 50 रुपए गज। ये हमारे सामने की बात है, कोई 100-200 साल पुरानी बात थोड़ी बता रहे हैं आपको। इतना अंतर आ गया। तो 10 मोहरें तो कम नहीं थी, 10 मोहरों में बढ़िया मकान मिल गया और राजा वहां प्रेम से रहने लग गया।